आइंस्टीन और गैलीलियो के बाद अगर कोई महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं तो वह हैं स्टीफन हॉकिंग्स। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने न सिर्फ साइंस की फील्ड में इनक्रेडिबल रिसर्च की बल्कि एक असाधारण जिंदगी जीकर लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो आपके हर बहाने को खत्म कर देगा। 30 साल की उम्र में उनको एक लाइलाज बीमारी हुई। डॉक्टर्स ने उनको इन्वेस्टिगेट किया और सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उनके शरीर ने पूरी तरह उनका साथ छोड़ दिया। खाना पीना यहाँ तक सांस लेना भी ट्यूब से स्टार्ट हो गया। हिलना डुलना बोलना सब बंद हो गया और व्हील चेयर उनका परमानेंट एड्रेस बन गया। लेकिन उस व्यक्ति ने सारे दुनिया के डॉक्टर्स को झूठा साबित कर दिया और व्हील चेयर पर 2 साल नहीं पूरे 55 साल निकाले और अपने मजबूत ब्रेन से अंतरिक्ष से जुड़ी महान रिसर्च कर दुनिया को चौंका दिया। आज मैं उनकी लास्ट स्पीच जो उन्होंने 2018 में वॉइस ऑफ द फ्यूचर अवार्ड सेरेमनी में दी थी आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा था, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था, मैं गिर गया और फिर उठने में मुझे बहुत कठिनाई हुई। मेरी माँ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैंने वार्ड्स हॉस्पिटल में कई सप्ताह बिताए और मेरे अनेकों टेस्ट किए गए। उन्होंने वास्तव में मुझे कभी नहीं बताया कि क्या गड़बड़ है, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि कुछ सीरियस सिचुएशन है। वास्तव में जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया था उसने मुझसे अपना पल्ला झाड़ लिया और मैं फिर कभी उनसे नहीं मिला। उन्हें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो किया जा सके। पहले तो मैं उदास हो गया। मेरी हालत बहुत तेजी से खराब होती जा रही थी। मुझे अपने पीएचडी पर काम करने का कोई मतलब नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह पाऊंगा या नहीं। मैं कैम्ब्रिज में कॉस्मोलॉजी करने आया था और कॉस्मोलॉजी करने के लिए दृढ़ था। फिर स्थिति धीरे धीरे विकसित हुई और मैंने अपने काम में प्रगति करना शुरू कर दिया। मेरी उम्मीदें शून्य हो जाने के बाद भी मेरे लिए हर नया दिन एक बोनस के रूप में सामने आने लगा और मैं अपने पास मौजूद हर चीज की सराहना करने लगा। उसके बाद जैन नाम की एक लड़की मेरी जिंदगी में आई जिससे मैं एक पार्टी में मिला था। उससे सगाई करने से मेरा उत्साह बढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि जब तक जीवन है तब तक उम्मीद भी है। फ्यूचर के लिए मैंने कई एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग की। हम फ्यूचर में बिलियंस गैलेक्सी की पोजीशन की मैपिंग करेंगे और यूनिवर्स में अपनी पोजीशन को बेहतर ढंग से समझेंगे। लेकिन हमें मानवता के भविष्य के लिए अंतरिक्ष में जाना भी जारी रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम अपने नाजुक ग्रह से बाहर निकले बिना 1000 साल तक जीवित रह पाएंगे। थ्योरेटिकली फिजिक्स में रिसर्च करते हुए जीवित रहना एक शानदार समय रहा है। यह फैक्ट है कि हम मनुष्य जो स्वयं नेचर के फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक कलेक्शन मात्र हैं, हमें और हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाले नियमों को समझने के इतने करीब आ पाए हैं। यह एक बड़ी जीत है और अगर मैंने इसमें थोड़ा योगदान दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इस रिसर्च के बारे में अपना उत्साह और जोश साझा करना चाहता हूँ, इसलिए सितारों को देखना न भूलें और न अपने पैरों को। आप जो देखते हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश करें और आश्चर्य करें कि यूनिवर्स किस वजह से अस्तित्व में है। जिज्ञासु बने और जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप बस हार न माने। जब तक जीवन है तब तक आशा है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आज आपके लाइफ में एक नई रोशनी लेकर आएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।